Hello students, myself Ranveer, instrument engineer. Welcome to the class. आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई और एक्साइटिंग चैप्टर, अ मैजिकल जर्नी ऑफ सर्कल शेप्स। क्लास 10th के सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए ये मैथमेटिक्स का एक बहुत विजुअल और सिंपल सफर होने वाला है। ये कोई ऑर्डिनरी बुकिश लैंग्वेज नहीं होगी, बल्कि हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे जो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। एक छोटी सी टिप देता हूं, टेक अ डीप ब्रेथ। मैथमेटिक्स एक आर्ट है, इसे रटना नहीं है बल्कि विजुअलाइज करना है। और हाँ, पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिए, ये 22/7 या लगभग 3.14 होती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। एक सर्कल हमारी 2D ज्योमेट्री का एकदम फाउंडेशन होता है। अब इसमें दो मेन टर्म्स होते हैं, सर्कमफ्रेंस और एरिया। सर्कमफ्रेंस का मतलब है उसकी आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ और एरिया है उसके अंदर का टोटल स्पेस। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। एक प्रो टिप एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए, जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली कुछ और स्पेसिफाई ना किया हो, कैलकुलेशन के लिए हमेशा पाई इज इक्वल टू 22/7 ही यूज करें। अब आते हैं अपने पहले नए कॉन्सेप्ट पर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। यहां हम यूनिटरी मेथड का मैजिक देखेंगे। देखिए, पूरे 360 डिग्री सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना एरिया होगा? सिंपल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। इसीलिए किसी भी स्पेसिफिक एंगल थीटा के लिए बस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका फैक्टर का फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में सोचे तो कार के वाइपर्स जो 75 डिग्री तक ऊपर रोटेट करते हैं, वो बेसिकली एक सेक्टर ही तो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। एक सेगमेंट सर्कल का वो छोटा हिस्सा होता है जो कॉर्ड और आर्क के बीच बनता है। अब इसका फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसे विजुअलाइज कीजिए। एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से बस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए। इसे एक पिज्जा स्लाइस की तरह सोचिए। पिज्जा का पूरा स्लाइस एक सेक्टर है, और अगर आप उसका ट्रायंगुलर पार्ट खा लें तो जो क्रस्ट बचता है वही आपका सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया निकालने में वो जो ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है ना, वो सबसे क्रूशियल स्टेप है। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सिर्फ दो स्पेसिफिक एंगल्स पूछे जाते हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर सेंटर पर एंगल 60 डिग्री है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया होता है √3/4 आर स्क्वायर। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वहां सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दीजिए। एक छोटी सी प्रो टिप, √3 इज इक्वल टू 1.732 याद रखना, ये डेसिमल आंसर्स कैलकुलेट करते वक्त बहुत काम आएगा। चलिए अब 2D से निकलकर 3D शेप्स की दुनिया में एंटर करते हैं। यहां हम मेन दो चीजों की बात करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया मतलब शेप का वो बाहरी हिस्सा जो हवा को टच करता है, जिसे हम प्रैक्टिकली पेंट कर सकते हैं। और वॉल्यूम का मतलब है उस शेप के अंदर का स्पेस या उसकी कैपेसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स के कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सीएसए देखते हैं। सिलेंडर का सीएसए है 2 पाई आर एच, कोन का पाई आर एल और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोन के केस में उसकी स्लांट हाइट एल का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब दो या उससे ज्यादा 3D शेप्स जुड़ते हैं तो कैलकुलेशंस थोड़ी ट्रिकी लग सकती हैं, बट डोंट वरी, बस मेरा मैजिक पेंट रूल याद रखिएगा। जब भी दो शेप्स ज्वाइन हो, उनका टोटल सरफेस एरिया टीएसए कभी ऐड मत करना। जो पार्ट्स जुड़ गए वो तो हाइड हो गए ना। हमें सिर्फ वो पार्ट्स ऐड करने हैं जिन्हें हम बाहर से टच या पेंट कर सकते हैं, यानी उनका कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए। एग्जाम्पल के लिए इस कैप्सूल को देखिए। यहाँ कंबाइंड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम सिलेंडर का सीएसए और दोनों तरफ के हेमिस्फीयर का सीएसए ऐड करेंगे। इसको एक रियल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक वुडन रॉकेट टॉय है जो एक सिलेंडर के ऊपर कोन रखकर बना है। हमें इस पूरे रॉकेट का आउटर सरफेस एरिया निकालना है। हम पहले सिलेंडर का सीएसए और कोन का सीएसए ऐड करेंगे, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कोन का बेस सिलेंडर के बेस से बड़ा है तो उस एक्स्ट्रा निकले हुए प्रोट्रूडिंग लेज को भी हम पेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमें उस लेज का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर भी इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हॉलो सॉलिड्स के वॉल्यूम की।
क्या हो अगर एक सॉलिड शेप को जॉइन करने के बजाय उसमें से एक हिस्सा कट कर लिया जाए या हॉलो कर दिया जाए? वॉल्यूम के केस में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अगर कोई पार्ट स्कूप आउट कर लिया गया है तो रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने के लिए ओरिजिनल वॉल्यूम में से उस रिमूव्ड पार्ट का वॉल्यूम डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, अगर हम एक सिलेंडर से एक कोन को निकालते हैं तो कैलकुलेशन बनेगी पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम अपने आप 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। है ना एकदम सिंपल मैथ। बोर्ड एग्जाम्स में HOTS यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे कि ये रियल लाइफ डोर स्विंग का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस देखकर बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। जरा विजुअलाइज कीजिए, जब एक दरवाजा खुलता है तो जो एरिया वो कवर करता है वो एक्चुअली एक सेक्टर ही तो बनाता है। दरवाजे की जो विड्थ है वो आपका रेडियस बन जाएगी और दरवाजा जितने एंगल पर खुला है वो आपका सेक्टर एंगल यानी थीटा बन जाएगा। यहां इस एग्जाम्पल में देखिए, स्वेप्ट एरिया होगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एक प्रो टिप हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, हॉट्स क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले एक क्लियर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर टेबल देखते हैं, जिससे एग्जाम में कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। सरफेस एरिया को आप 2D पेंट की तरह सोचें। सिर्फ उन पार्ट्स के CSA को ऐड करें जो ओपनली विजिबल है और हिडन या टचिंग फेसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसका फाइनल आंसर हमेशा स्क्वायर यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और दूसरी तरफ वॉल्यूम को 3D स्पेस या कैपेसिटी की तरह सोचें। अगर सॉलिड्स ज्वाइन हो रहे हैं तो फुल वॉल्यूम्स को ऐड करें और अगर हॉलो किए जा रहे हैं तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करें। इसका आंसर हमेशा क्यूबिक यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। यहां मैं आपको कुछ स्मार्ट कैलकुलेशन टिप्स दे रहा हूं। बोर्ड एग्जाम्स में अपना टाइम बचाने और मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए नंबर्स को तुरंत मल्टीप्लाई मत करना शुरू कर दीजिए। पाई और रेडियस की वैल्यूज को लास्ट स्टेप तक वैसे ही अनटच रखिए और एंड में उन्हें कॉमन ले लीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में पाई आर स्क्वायर H1 + H2 किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, डेसिमल्स की जगह हमेशा फ्रैक्शंस का यूज करें। जैसे 1.5 लिखने की बजाय 3/2 लिखें। फ्रैक्शंस आपस में इजीली कैंसल आउट हो जाते हैं और आपकी कैलकुलेशन एकदम फास्ट और एरर फ्री हो जाती है। और इसी के साथ हमने अपना सफर कंप्लीट कर लिया है। ये आपकी एग्जाम चेकलिस्ट है। ये अकेली यूनिट एग्जाम में आपके पूरे 10 मार्क्स कवर करती है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। एग्जाम में बस शांत रहना है, खुद पर विश्वास रखना है और क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हमेशा सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करें, पाई और रेडियस जैसे कॉमन टर्म्स को कैलकुलेशन में बाहर निकाल लें और फाइनल आंसर के साथ करेक्ट यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब लिखना बिल्कुल मत भूलना। हमेशा याद रखिए, मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, समझना है। You've got this। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ढेर सारी गुड लक।